नमस्कार, मैं सूरज सिंह। यूपी में पुलिस और राजस्व विभागों के कर्मचारी और अधिकारी सबसे ज्यादा भ्रष्ट हैं। एक महीने में 40 से ज्यादा भ्रष्टाचारी रंगे हाथों पकड़े गए। सवाल ये उठता है कि ऐसे सरकारी भ्रष्टाचारी कर्मियों और अधिकारियों को जेल भेजने के साथ साथ सदैव के लिए बर्खास्त क्यों नहीं किया जाता। रंगे हाथों पकड़े जाने के बाद भी कुछ समय बाद इन भ्रष्टाचारियों को फिर से नौकरी पर बहाल कर दिया जाता है। आखिर इनकी मदद करता कौन है? ये गद्दार भ्रष्टाचारी पब्लिक के पैसे से फ्री की सैलरी ही नहीं लेते, बल्कि पब्लिक का खून भी चूसते हैं। ये भ्रष्टाचारी प्रायोजित रूप से भ्रष्टाचार करते हैं और ऊपर बैठे इनके आका इन भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देते हैं। ये भ्रष्टाचार सिर्फ नीचे तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उतना ही ऊपर भी है। तभी तो इन भ्रष्टाचारियों को संरक्षण मिलता रहता है। आइए एक निगाह डालते हैं कि एक महीने के अंदर 40 से ज्यादा भ्रष्ट उत्तर प्रदेश पुलिस और राजस्व विभागों के कर्मचारी और अधिकारी कहां और कब कैसे रंगे हाथों पकड़े गए। उत्तर प्रदेश एंटी करप्शन संगठन और विजिलेंस की टीमों ने उत्तर प्रदेश पुलिस और राजस्व विभागों के भ्रष्ट कर्मचारियों और अधिकारियों पर कार्रवाई करके करीब एक महीने के अंदर ही 40 से ज्यादा भ्रष्टाचारियों को रंगे हाथों पकड़ा। तो उधर कानपुर में प्रगति बोर्ड लगवाने के लिए बाबूपुरवा एसीपी के ऑफिस में तैनात हेड कांस्टेबल शाहनवाज काम के एवज में 15,000 रुपए घूस लेते दबोचा गया। तो वहीं मुजफ्फरनगर में भूमाफिया से सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराने के लिए सदर तहसील के लेखपाल पंकज को 10,000 की घूस लेते रंगे हाथों पकड़ा गया। हमीरपुर में पीडब्ल्यूडी विभाग के अवर अभियंता को ठेकेदार से सिक्योरिटी मनी निकालने के लिए 10,000 की घूस लेते हुए ट्रैप किया गया। बीते एक माह में प्रदेश के कई जिलों में इस तरह के भ्रष्टाचारियों के रंगे हाथों पकड़े जाने के कई मामले सुर्खियों में आए हैं। यूपी एंटी करप्शन संगठन और विजिलेंस विभाग ने एक महीने में पुलिस और राजस्व विभागों के करीब 40 सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। इस महीने की घटनाओं पर एक नजर। 11 सितंबर को उन्नाव के सफीपुर थाने में हेड कांस्टेबल चालक वीरेंद्र कुमार यादव को एंटी करप्शन संगठन ने 5,000 रुपए की घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। कांस्टेबल ने शिकायतकर्ता से लकड़ी कटवाने के नाम पर घूस मांगी थी। उधर 11 सितंबर को भ्रष्टाचार निवारण संगठन ने वाराणसी के सोसाइटी चिट्स फंड विभाग के प्रधान सहायक अरविंद कुमार गुप्ता को 4,000 रुपए घूस लेते हुए गिरफ्तार किया। अरविंद शिकायतकर्ता से संस्था का नवीनीकरण प्रमाण पत्र देने के लिए घूस ले रहा था। वहीं 10 सितंबर को कानपुर के बाबूपुरवा एसीपी कार्यालय में तैनात हेड कांस्टेबल शाहनवाज को 15,000 रुपए घूस लेते गिरफ्तार किया गया। तो वहीं 10 सितंबर को कानपुर विकास प्राधिकरण के बेलदार नीरज मेहरोत्रा को 10,000 की घूस लेते विजिलेंस ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोपी नीरज रजिस्ट्री करवाने के एवज में घूस मांग रहा था। 9 सितंबर को एंटी करप्शन संगठन ने अमेठी में उप जिलाधिकारी के पेशकार योगेश कुमार श्रीवास्तव को 5,000 रुपए घूस लेते गिरफ्तार किया। पेशकार ने स्टे खारिज करने के लिए रिश्वत मांगी थी। तो वहीं 7 सितंबर को जौनपुर के मछली शहर कोतवाली के दीवान रंजन गुप्ता को 1,500 रुपए घूस लेते पकड़ा गया। रंजन पासपोर्ट पर रिपोर्ट लगाने के नाम पर रिश्वत मांग रहा था। तो वहीं 6 सितंबर को जिला बहराइच में लेखपाल दाखिल खारिज की रिपोर्ट लगवाने के लिए शिकायतकर्ता से 3,000 रुपए घूस ले रहा था। एंटी करप्शन ने उसे घूस लेते गिरफ्तार किया। 4 सितंबर को भ्रष्टाचार निवारण संगठन की बस्ती यूनिट ने संत कबीर नगर के लेखपाल को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। लेखपाल किसान से जमीन की पैमाइश के लिए पैसे मांग रहा था। पुलिस और राजस्व विभाग सबसे ज्यादा भ्रष्ट विभाग हैं। सितंबर के 11 दिनों के 13 मामलों में 7 गिरफ्तारी इस बात की गवाह है कि उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार किस कदर घर कर चुका है। यदि प्रार्थी किसी भी सरकारी विभाग में अपने काम के लिए जाता है तो वहां बिना सुविधा शुल्क लिए काम नहीं होता। ट्रैप होने वालों में सबसे अधिक भ्रष्ट लेखपाल और पुलिसकर्मी निकले हैं। उत्तर प्रदेश में भारी भ्रष्टाचार को लेकर विपक्ष द्वारा योगी सरकार को घेरने के बाद अचानक अगस्त माह में विजिलेंस और भ्रष्टाचार निवारण संगठन को भ्रष्टाचारियों के खिलाफ एक्टिव होना पड़ा था और इसके बाद एक घूसखोर कर्मचारियों, अधिकारियों, इंजीनियरों, पुलिसकर्मियों को रंगे हाथों पकड़ा गया। बीते सितंबर माह के सिर्फ 11 दिन में पुलिस विभाग के 10 कर्मी, 18 राजस्व विभाग के कर्मी, शिक्षा विभाग के 3, स्वास्थ्य विभाग के 2, लोक निर्माण विभाग के 2 और अन्य विभाग के 5 कर्मचारियों को घूस लेने के एवज में रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2019 से 2024 तक कुल 412
कर्मचारियों व अधिकारियों को घूस लेते रंगे हाथ पकड़ा गया। इनमें 102 लेखपाल शामिल हैं तो 63 पुलिस कर्मियों को ट्रैप किया गया है। तो वहीं अन्य 16 विभाग के 247 कर्मचारी व अधिकारी घूस लेते गिरफ्तार किए गए। उत्तर प्रदेश एंटी करप्शन संगठन के डीआईजी अखिलेश चौरसिया के मुताबिक उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार निवारक संगठन यानी एसीओ के हेल्पलाइन नंबर, ईमेल और शिकायती पत्र के माध्यम से रोजाना दर्जनों घूस मांगने की शिकायतें प्राप्त होती हैं। इसमें सबसे अधिक शिकायतें पुलिस और राजस्व विभाग से जुड़ी होती हैं। उधर नए वर्ष के शुरू होते ही गाजियाबाद में थाना अंकुर बिहार में तैनात एक दरोगा मुन्ना लाल को एंटी करप्शन टीम ने गिरफ्तार किया। टीम ने दरोगा को 20,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। भ्रष्टाचारी दरोगा पीड़ित को झूठे केस में फंसाने के लिए लगातार धमकी दे रहा था और घूस मांग रहा था। तो वहीं लखनऊ के पारा थाने के डॉक्टर खेड़ा पुलिस चौकी इंचार्ज दरोगा रामदेव गुप्ता को रंगे हाथों पकड़ा गया। विजिलेंस टीम ने उसे 20,000 की रिश्वत लेते दबोचा। तो वहीं नए साल का महीना शुरू होते ही बरेली में एंटी करप्शन की टीम ने बहेड़ी थाने के भुडिया पुलिस चौकी इंचार्ज दीपचंद दरोगा को पुलिस चौकी के अंदर ही 50,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। गिरफ्तार चौकी इंचार्ज दीपचंद के खिलाफ देवरनिया थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस का नाम सबसे ऊपर होने के साथ साथ अन्य विभागों में आखिरकार साल के 12 महीना भ्रष्टाचार धड़ल्ले से चलता रहता है। पुलिस वाले एक तरफ खुलेआम घूस लेते हैं तो दूसरी तरफ घूस लेकर निर्दोष लोगों को झूठे केसों में फंसाते रहते हैं। तो वहीं निर्दोष पीड़ितों को झूठे केसों में फंसाने की धमकी देकर उनसे मोटा रुपया जबरन वसूल करते हैं, निर्दोषों पर अत्याचार करते रहते हैं। आखिरकार तब ये उत्तर प्रदेश एंटी करप्शन और विजिलेंस वाले कुंभकर्ण की नींद कहाँ सो रहे होते हैं? इनकी नींद कभी कभी ही क्यों खुलती है? इस सबसे एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जिसका जवाब उत्तर प्रदेश एंटी करप्शन और विजिलेंस और सरकार तीनों को देना चाहिए। ये तो वो छोटी मोटी मछलियां हैं जिनको पकड़ा गया है, बाकी मगरमच्छों पर तो हाथ ही नहीं डाला जाता। ये तो एक दिखावा भर है। अगर एंटी करप्शन, विजिलेंस और अन्य एजेंसियां सच्चाई से काम करें तो दाल में काला ही नहीं बल्कि सारी दाल ही काली नजर आएगी। ऐसी तमाम तरह की खबरें और रिपोर्ट्स को देखने और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके बताएं कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। नमस्कार।